नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मंथ के टोटल करंट अफेयर। जो अक्टूबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। जो आपके दिल्ली पुलिस आगे आने वाला एग्ज़ाम है या इनसे जुड़े और भी एग्ज़ाम हैं, उनके सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में 35 वर्षीय डेनियल नोबाओ इस दक्षिण अमेरिका देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत का नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा अरिदम बागेची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 64। याद रखना, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के अंदर 64वां स्थान रहा है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 46% बढ़ाकर, 4% बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है या सम्मान मिला है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चमारी अट्टापट्टा श्रीलंका से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन गिल, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। और महिला के अंदर थी चमारी अट्टापट्टा, जो कि श्रीलंका से थी। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस्टोफर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 15 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और 16 अक्टूबर को भी बनाया गया। कौन सा बनाया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 111वां रैंक प्राप्त किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस दिवस किस दृष्टि दिवस या विश्व दृष्टि दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज बोहरा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में अमेरिका में क्लोडिया गोलिडिन
किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्लॉडिया गोल्डिन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ये अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 जिले। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। कितने को? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस। हाल ही में आयोजित एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107। एशियन गेम 2023 के अंदर भारत ने 107 मेडल जीते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति में नोबेल दिया गया है। ये प्राप्त करने वाली कौन सी नंबर की महिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं नंबर की महिला है जो कि शांति का नोबेल प्राप्त हुआ है, नरगिस मोहम्मदी को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कपास दिवस बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? अपना स्थापना दिवस बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां बनाया गया है वायुसेना यानी एयरफोर्स। कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट के नए ब्रांच एम्बेसडर चुने हैं या बने हैं? तो इसका राइट हो जाएगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। किस व्यक्ति ने किस किस देश के लेखक जॉन फ्रांसे को साहित्य क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जॉन फ्रांसे कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष कपूर। हाल ही में मोगिजी, ब्रोवेडी लुइस, ब्रूस, एलेसियाई और एकिमोव किस क्षेत्र में 2023 को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन के अंदर। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, मोगी, ब्रोवेडी लुइस, ब्रूस और एलेक्सी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। कौन बनी है? सुधा मूर्ति, जो कनाडा के इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसको प्राप्त हुआ? सुधा मूर्ति को। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAF अंडर-19 चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्र
के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण सोबती। कौन? तरुण सोबती। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भारतीय सॉरी हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिक क्षेत्र के अंदर वर्ष 2023 को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वैज्ञानिकों को। आगे वाला क्वेश्चन, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले जे रघुनिवासन को, या इसको याद रखना श्रीनिवासन को। BRO के नए महानिदेशक चुने गए हैं। आगे वाला क्वेश्चन, हाल ही में कैटलिन कार्गो और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र के अंदर पुरस्कार मिला है। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई गई, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये दूसरे नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 2 अक्टूबर को जयंती बनाई जाती है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आप इसे याद रख सकते हो, 2 अक्टूबर को जन्म और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ये आंसर तो सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को। हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, जिसका नाम है जिलेंडिया। क्या नाम है? जिलेंडिया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर के 132 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वां। याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कितने देश हैं? 132 देश हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? यूज हार्ट नाउ हार्ट, यूज हार्ट नाउ हार्ट। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय 300 प्लस स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमिला मलिक। कौन बनी है? प्रमिला मलिक। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज डे किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला को कितनी गेंदों में T20 सबसे तेज शतक लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 गेंदों के अंदर कुशल मल्ला ने शतक लगाया है, जो कि नेपाल के क्रिकेटर हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का, और नेपाल का ही सबसे तेज शतक लगाया था
और 34 गेंदों के अंदर। आप उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54वां। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय विश्व दिवस मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और विश्व अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के चौथे रविवार को। हाल ही में मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को बेज्जिली। कौन बनी है? मार्को बेज्जिची। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर 124 स्कूलों का प्रारंभ किया गया है। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। किसके बने हैं? स्लोवाकिया के। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है। हाल ही में घड़ी निर्माता RADO की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। राडो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। हाल ही में किसे फ्रांस की महा वाणिज्य दूत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचा चड्ढा को। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन में इन्वेस्ट करेगा। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया ने 12 नए समझौते करेगा। किसके साथ? चीन के साथ। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व सेरिबलम दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में GIC रे का अध्यक्ष और प्रबंधक संबंधक किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामस्वामी एन को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने
परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइलें बनाई है। हाल ही में जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर ज्योता गुप्ता को, डॉक्टर ज्योता गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य की याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप नोगमेथोम को। किसे मिला है? दिलीप नोगमेथोम को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश को रूस पूर्व परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन फ्रांस को, जॉन फ्रांस को। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश यानी कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग सेला सुरंग जो लगभग पूरी होने के करीब है, कौन से राज्य के अंदर है? भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर ही सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI का एक अध्यक्ष का एक कार्यकाल 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपने अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर नोकिया ने 6G की प्रयोगशाला बनाई है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। हाल ही में विश्व मानसिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में BHEL के निर्देशक बेल के निर्देशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बानी वर्मा को। इसे नियुक्त किया गया है बानी वर्मा को। BHEL का इसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष बानी वर्मा को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के केल्विन कैप्टन मैराथन
सभ्य का रिकॉर्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या ने। किसने जीता है? केन्या ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने जेएनयू के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। किसके द्वारा? जेएनयू के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि तंजानिया को से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ योजना। एससी जाति के लिए आवासीय योजना के लिए श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा को केंद्रपाड़ा रसबली रसबली के लिए दिया गया है जीआई टैग। हाल ही में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियन किसने जीती? तो इसका राइट हो जाएगा सुबी गुप्ता ने अंडर 19 गर्ल नेशनल शतरंज चैंपियन बनी है सुबी गुप्ता। हाल ही में हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। हारून इंडिया रिच लिस्ट के अंदर सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने ओएनडीसी की नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का लॉन्च किया है। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारत और किस देश ने 75 साल के राजनयिक संबंधों को जश्न मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में गंगा डॉल्फिन किस राज्य की जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया है या जलीय जीव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? और कैटरी द नबी इनफैक्ट ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राइट आंसर होगा मणिपुर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने दम्मा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.90। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधियों तो नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। किसको? अरिंदम बागची को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में इस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का नवापिंड है सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार भी दिया गया है। ये गांव किसका है? पंजाब राज्य का है। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान भारती के साथ समझौता किया है। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया? तो ये मुंबई के अंदर किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलते हैं आगे वाले पर। हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पायरोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर पायरोवायरस। हाल ही में इस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने शुरू की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाला पहला तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी वैश्विक फैशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। कौन रहा है? नीदरलैंड। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काटी बिहू पर्व कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? लक्सन कहाँ से प्रधानमंत्री हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंचुअल एयरपोर्ट बना है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोंग कोई को। किसे नियुक्त किया गया है? चीन फुटबॉल एसोसिएशन को सोंग कोई को अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में
इस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार स्वस्थ परिवार अभियान शुरू किया है। स्वस्थ त्योहार स्वस्थ परिवार अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 को किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है बिहार के अंदर हाल ही में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के अंदर। किसने किया? जयशंकर ने, जो कौन है भारत के विदेश मंत्री हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए इस राज्य ने एआई आधारित चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई सिस्टम यूज किया है। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। आप ये बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे वाली नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।